हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आरआरबी की जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट है वो आप लोगों की लगभग कंफर्म हो चुकी हैं कि कब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, मतलब किस मंथ में आप लोगों के एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। एग्ज़ाम आपका मई में होगा या जून में होगा या अप्रैल में होगा, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नोटिस आप सभी लोगों ने देखा होगा जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेई, पैरामेडिकल कैटेगरीज, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। यदि हम इस नोटिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 8,113 वैकेंसीज का जो शेड्यूल था वो अप्रैल 2025 में था। वही एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो कि आपका 12th लेवल था, जिसमें 3445 वैकेंसी है, ये जो आप लोगों का टेंटेटिवली शेड्यूल था मई जून 2025 के अंदर था। ठीक है जी। और बाकी ये जो आप लोग ऊपर के एग्जाम देख पा रहे हैं ये भी लगभग आप लोगों के इन्हीं डेट्स पर कंडक्ट कराए गए थे। और अभी जो है आप लोगों का आरपीएफ का एग्जाम जो है चलने वाला है, या मतलब चल ही रहा है, ये आपका मार्च में चल रहा है। 2 से 20 मार्च तक आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, अगर हम इस नोटिस को मानते तो यहाँ पर देखोगे तो अप्रैल में आप लोगों का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का शेड्यूल है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 6 मार्च को सॉरी, आपका डीएसएसबी ने भी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कॉमन बताऊं तो देखो, डीएसएसबी हो, आप लोगों का एसएससी हो, चाहे आप लोगों का रेलवे हो, इन सब के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो कराता है जी टीसीएस। तो ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं आप लोगों के सीबीटी में होते हैं, यानी कि टीसीएस ही इनको कंडक्ट कराता है। यानी कि जो एग्ज़ाम डीएसएसबी के टीसीएस की लैब में होंगे वही उन्हीं लैब्स में आप लोगों के एसएससी के भी होंगे, उन्हीं लैब्स में आप लोगों के रेलवे के भी होंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि डीएसएसबी के सारे जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वो दिल्ली के अंदर होते हैं, तो डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम होंगे वो दिल्ली की जो टीसीएस की लैब है वहीं पर कंडक्ट कराए जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को इसकी एग्ज़ाम डेट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये टीएसएसबी ने अपनी एग्जाम डेट जारी करी थी, 6 मार्च का ये नोटिस है। यहाँ पर 1 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है, 11 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होना है, 12 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होना है, 23 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होगा, 24 अप्रैल को होगा, फिर 6 जून को होगा। तो बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा गैप है पूरे मई का। यानी कि पूरे मई में आप लोगों का कोई भी डीएसएसबी का एग्जाम नहीं होना है, ये इस कैलेंडर में ऐसा है ना। अब मई में आप लोगों का एग्जाम क्यों नहीं होगा? देखो, एनटीपीसी का आप लोगों ने देखा होगा, एनटीपीसी में आप लोगों का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल था मई जून के अंदर टेंटेटिवली वो पहले से ही शेड्यूल है। और एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं, चाहे वो डीएसएसबी देख लो आप लोग, चाहे आप लोग एसएससी का किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लो, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप करे जाते हैं एनटीपीसी के अंदर। तो मई में आपकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि या तो आप लोगों का यूजी का, और ज़्यादा चांसेस आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट वाले ही हैं, है ना। अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है वो मई के अंदर होने की पूरी पूरी संभावना है। 99% श्योरिटी से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मई के अंदर आप लोगों का एग्जाम होना तय है, लगभग 12th का। वहीं हम इसकी बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। तो देखो, ग्रेजुएट लेवल में अंडर ग्रेजुएट से अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं तो मतलब वही है कि कम फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12th तो ज़्यादातर सभी के पास होती है ना। और एज लिमिट का रिलैक्सेशन इस बार रेलवे ने आप लोगों को दिया ही है। तो ग्रेजुएट में आप लोगों के 58 लाख हैं, तो ये मान के चलिए कि 12th में आप लोगों के 65 के आसपास आप लोगों के फॉर्म फिलअप हो गए। 60 से 65 लाख के आसपास आप लोगों के फॉर्म फिलअप हो गए। बाकी वैकेंसीज कम है तो हो सकता है कि ये इसके बराबर ही हो जाए, लेकिन देखो, अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड से इसको कंपेयर करता हूं तो 12th लेवल में फॉर्म फिलअप ज़्यादा ही होते हैं। तो इसलिए मई का पूरा जो है शेड्यूल हो सकता है 12th लेवल वालों के लिए। बाकी अप्रैल को जो है इसके बीच में एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आप लोग एग्जाम देख पा रहे हैं ना, इनमें बहुत कम नंबर ऑफ एप्लीकेंट है। म्यूजिक टीचर हो गया, ये टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसके अंदर बहुत कम एप्लीकेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे आप लोगों को एनटीपीसी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोगों का जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को अप्रैल से होना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम स्टेटस की, वो भी आप लोगों को मार्च एंड तक, मार्च मिड से आप लोगों के एग्जाम स्टेटस भी देखने को स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेटस का मतलब कि एग्जैक्ट एग्जाम डेट, स्टेटस तो आप लोगों के वो 10 दिन पहले ही आते हैं। ठीक है ना। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।